रेसलमेनिया डे 1 खत्म हो चुका है और आइए डिस्कस करते हैं इस रेसलमेनिया डे 1 में क्या हुआ। हम मेजरली फोकस करेंगे जो डिसअपॉइंटमेंट है लोगों के बीच में, मेजरली दो इवेंट्स को लेके, उन दोनों इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके सामने लाता रहूं। तो शुरू करते हैं। पहला डिसअपॉइंटमेंट जो लोगों को हुआ है वो है कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन के मैच के बीच में। लोग बोल रहे हैं कि कोडी रोड्स को हारना चाहिए था, रैंडी ऑर्टन को जीतना चाहिए था, एंड ही शुड हैव वन हिज 15th टाइटल इन WWE। सो इज द क्रिटिसिज्म वैलिड? आई थिंक द क्रिटिसिज्म इज वैलिड हेयर। मतलब हेयर मी आउट। कोडी रोड्स पिछले 3 4 5 साल से ही हैज बीन कंटिन्यूअसली मेन इवेंटिंग रेसलमेनिया। ही इज द गाय, उसके पास हमेशा टाइटल होता है। रोमन रेंस ने भी अपना टाइटल ड्रॉप कर दिया 2023 में, और उसके बाद से कोडी रोड्स के पास ऑन एंड ऑफ वो टाइटल रहा ही है। मतलब ही इज द पोस्टर बॉय, ही इज द बेबी फेस, ही इज द नेक्स्ट जॉन सीना। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे WWE को एक दाव खेलना चाहिए था और उनको रैंडी ऑर्टन को ये टाइटल दे देना चाहिए था कुछ महीनों के लिए, भले ही 2 महीने 3 महीने 6 महीने, समर स्लैम तक। उसके बाद कोडी फिर से ले जाता, लेकिन एक एक्साइटिंग फेज हो जाता है WWE के लिए रैंडी ऑर्टन को टाइटल देना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ट्रिपल एच डज नॉट थिंक लाइक आई थिंक, लाइक मनी ऑफ यू थिंक। ही डिसाइडेड नॉट टू गिव टाइटल टू रैंडी ऑर्टन, बट ही रिटेन्ड, कोडी रिटेन्ड द टाइटल। अब लास्ट में क्या हुआ, रैंडी ऑर्टन ने मैच हारने के बाद बेल्ट उठाया और कोडी के सर पे मार दिया और बेल्ट लेकर निकल गया। अब क्या होगा वो हम कल रॉ में देखेंगे, उसके बारे में तो अभी हमें कुछ नहीं पता। और जो दूसरा मेजर डिसअपॉइंटमेंट है ना, वो है लोगन पॉल और आइशो स्पीड जैसे रेसलर्स को लेके, कि क्या उनका WWE में आना वैलिड है। लोगन पॉल को तो चलो अब काफी टाइम हो गया WWE में, एंड उसने अपने रेसलिंग स्किल्स भी काफी डेवलप कर लिए हैं। लेकिन जो आइशो स्पीड है, लोग बोल रहे हैं कि यार ये कल तक एक स्ट्रीमर था, फनी कैरेक्टर है, नाच रहा होता है, डिफरेंट कंट्रीज में जाके स्ट्रीम करता है, तो इसका क्या काम है WWE में और हम कैसे सीरियस ले। इसकी वजह से क्या हो गया है ना, आज मैं कमेंट्स पढ़ रहा था WWE इंस्टा और फेसबुक पेज के नीचे कि WWE is fake, WWE is fake। देखो WWE is fake or whatever you may call it, we all know it. It's not a news। कोई नई बात नहीं है कि WWE fake है। It's not a news। WWE is entertainment। They train, they tried not to get hurt। It's a storyline, everybody knows it। लेकिन जो ये WWE है ना, it is supposedly, अभी भी बहुत लोगों को लगता है कि everything is real। It's like cinema and everyone believes it's real। क्योंकि जब वो ट्रिपल एच, जब वो कोडी रोड्स, रोमन रेंस, जॉन सीना जैसे रेसलर्स को उन्होंने 20-20 सालों से देखा है यही काम करते हुए, एंड दे रियली थिंक दिस इज करेक्ट। लेकिन जब आइशो स्पीड जैसा बंदा आता है WWE के अंदर, जो कल तक एक स्ट्रीमर था, सब उसको जानते हैं, उसको छोटे बच्चे जानते हैं, जिनको अभी भी लगता है कि WWE इज रियल, वट एवर वी सी, दे आर हैविंग रियल बीप्स विथ ईच अदर, ये सच में एक दूसरे को मार रहे हैं, तो उनके लिए वो कैफे जो है ना वो ब्रेक हो रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए ब्रेक। अकॉर्डिंग टू मी, आइशो स्पीड जैसे टैलेंट्स WWE में डायरेक्टली रेसलिंग में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। यू कैन यूज देम हियर एंड देयर, प्रमोट देम, प्रमोट WWE मेन इवेंट्स विद देम, बट आई डोंट थिंक उनको यूज करना चाहिए एज कॉम्पिटिटर्स, इन रिंग कॉम्पिटिटर्स। तो ट्रिपल एच ऐसा करता क्यों है? ट्रिपल एच ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आजकल कोई भी स्पोर्ट होता है ना, WWE हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, एवरी स्पोर्ट नीड्स आई बॉल्स। और अगर आई बॉल्स हैं तो ही वो स्पोर्ट चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर फुटबॉल में, क्रिकेट में, जैसे इंडिया पाकिस्तान में, वो मैच हर बार उनका मैच एक ही ग्रुप में होता है, क्यों होता है? क्योंकि आई बॉल्स चाहिए सबको। तो आई बॉल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो आइशो स्पीड, लोगन पॉल या नए नए यूट्यूबर्स है, ये आई बॉल्स देते हैं, इनको यूथ देखता है। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु फॉलो आइशो स्पीड। और अगर आइशो स्पीड WWE में आ रहा है तो दोज मिलियंस ऑफ पीपल, इवन दो दे डोंट वॉच द प्रोडक्ट, दे डोंट वॉच WWE, दे विल ट्यून इन, दे विल वॉच इट। सो यही रीजन होता है ट्रिपल एच हैज डिसाइडेड टू मूव ऑन विथ टाइम। उसको लगता है कि अगर मैं स्टक रह गया इन द पास्ट एंड मैं ट्रेडिशनल रूट से गया तो शायद वो आई बॉल्स नहीं आएंगे, लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा।
तो आइशो स्पीड जैसे लोग जो हैं वो आई बॉल्स गैदर करने के लिए ही लाए जाते हैं. दिस इज द ओनली रीजन. तो क्रिटिसिज्म इज वैलिड, लेकिन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट ट्रिपल एच थिंक्स, हाउ ट्रिपल एच थिंक्स. ही थिंक्स लाइक दिस. तो रेसलमेनिया 1 नाइट 1 आज खत्म हुआ है. कल रेसलमेनिया 2 है. काफी इंटरेस्टिंग मैच है विद द मेन इवेंट ऑफ रोमन रेज एंड जॉन सीना. लेट्स सी, यू नेवर नो कौन आएगा कौन नहीं आएगा. क्या पता रॉक आ गया, क्या पता कौन आ गया. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.